घर पे? हाँ। कितनी देर में निकल रहा फिर? अभी कितने बजे? 7 बजे निकलेंगे। 7 बजे? 7:30। 1 घंटा। चल ठीक है, 1 घंटे में मिलता हूँ। स्वागत है दोस्तों आपका एक नए ब्लॉग में। और आज मैं बता रहा हूँ मैं अभी कहाँ जा रहा हूँ। मेरे ये दोस्त से बात हो रही थी, अभी मैं निकल रहा हूँ 1 घंटे के अंदर। कांगड़ा के लिए निकल रहे हैं हम, हिमाचल प्रदेश। और जिससे मेरी बात या जिसके साथ मैं जा रहा हूँ वो आपने अभी तक मेरे ब्लॉग में नहीं देखा होगा। और वो मेरा मतलब बेस्ट दोस्त है, सबसे बेस्ट फ्रेंड ही कहूँगे। जितने भी आप जतिन से मिले हो, अभिषेक से मिले हो, धर्मेंद्र से मिले हो, इन सबसे बेस्ट फ्रेंड वो है। लेकिन वो अभी तक वो किसी काम में बिजी था, मतलब किसी काम में नहीं, अपने इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में बिजी था, तो वो किसी भी व्लॉग में आ नहीं पाया। और मेरे को कुछ दिन पहले मिला, फिर मैंने उसे बताया भी लेट कि मैं व्लॉगिंग मैंने चालू कर दी है। तो कल मैं निकल रहा हूँ हिमाचल के लिए अभी 1 घंटे के लिए, 1 घंटे अंदर। और हिमाचल में क्यों जा रहा हूँ? हिमाचल जाने की वजह है कि हिमाचल में उसका एग्ज़ाम है, दिल्ली से हिमाचल। तो अब हमारी 1 घंटे में बस है, हम जा रहे हैं कश्मीरी गेट। और कश्मीरी गेट से हम पकड़ेंगे मिस्टर राम दलाल की बस। राम दलाल जी की बस है, रेड बुक से हमने बुक करी थी। और फिलहाल मेरी पैकिंग हो चुकी है लगभग। और जो भी आगे होता है मैं बताऊंगा। मैं बहुत सारे कपड़े लेके जा रहा हूँ और मैं बहुत डरा हुआ हूँ क्योंकि वहाँ रहेगी बहुत सारी ठंड। भाई दिल्ली में दिन ठंड है, यहाँ रुका नहीं जा रहा। यहाँ पर जुराब पहनी हुई है अभी, फिर पूरा फिट गर्म पहना हुआ है। जब जाके इतनी ठंड लग रही है तो कांगड़ा में क्या हाल होगा। और अभी मेरे बाल भी थोड़ा बस सेट होने लायक करूँगा। और यहाँ से थोड़ी देर में निकलते हैं, 7 साढ़े 7 बजे निकलेंगे। 9 बजे की हमारी बस है। और ये हमने बुक करी है बस रेड बस से। तो हमारी कांगड़ा तक की टिकट, दिल्ली से कांगड़ा तक की टिकट पड़ी है 430 की, मतलब पर पर्सन 430। और ये सस्ती पड़ी है, ऑफ़र लग रहा था कुछ, पहली बार बुक कर रहे थे। तो कांगड़ा में हम कहाँ जाने वाले हैं? पहले भाई का मेन एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम दिला के लाएंगे मतलब उसे। फिर कांगड़ा में हमारी मैं कांगड़ा पहले भी जा चुका हूँ। इससे पहले भी मैं 2 बार जा चुका हूँ। ये मेरा 3rd टाइम है जब मैं हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जा रहा हूँ। और कांगड़ा में मैं गया हूँ ज्वाला जी, चामुंडा जी और कांगड़ा देवी मंदिर, यानी ब्रजेश्वरी देवी मंदिर, जो सबसे पास जहाँ हमें बस उतारेगी। तो अभी भी हम 3 मंदिर जाएंगे। और होपफुली अगर कुछ प्लान में चेंज होता है तो शायद हो सकता है ज़्यादा भी चले जाएं। और अब आपको मिलते हैं सीधा बस अड्डे पे, बस दिखाते हुए। तो भाई हम पहुंच गए हैं बस में। और जैसे मैंने बोला था, अब मैं मिलवाता हूँ सबसे बेहतरीन दोस्त से, जो अभी तक मेरे व्लॉग में दिखाई नहीं दिया है और अब दिखने वाला है भाई। ये भाई गौरव। और हम जा रहे हैं कांगड़ा। ये बंदा अभी तक थोड़ा बिजी था 18 दिन। इसको मैंने बताया भी थोड़ा लेट कि मैं व्लॉग बनाने लग गया हूँ, लेकिन अब ये अब से रेगुलर दिखेगा, कहीं ना कहीं मेरे ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। और भाई बता कैसा लग रहा है? बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया लग रहा है। बाकी आपको कांगड़ा जाके बताते हैं कैसा लग रहा है वहाँ पे। कांगड़ा जा रहे हैं भाई, निकल रहे हैं यहाँ से। आपको पूरी अपडेट दे देंगे कैसा मौसम चल रहा है हिमाचल प्रदेश में। हाँ, और ये बस अपडेट बस बता दो कौन सी? बस ये राम दलाल ट्रेवल्स से, नाम थोड़ा वैसा है। लेकिन भाई कंफर्टेबल सीट है, कंफर्टेबल सीट है, एकदम कंफर्टेबल है। अब मैं आपको, हमारी सीट सबसे पीछे वाली है, लास्ट वाली, लेकिन सीट कंफर्टेबल है। ऊपर ही एसी चल रहा है। बस यहाँ पे लाइट नहीं है यार, लाइट की थोड़ी सी कमी है। देखते हैं अभी क्या क्या देंगे। निकलने वाले हैं, 9 बजे निकलेगी, 9 बजे का टाइम है इसका। बहुत बड़ा स्कैम हो गया अभी हमने 2 टेक ले लिए, हम बस से बाहर गए हैं और रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड कराया, कम से कम 5 मिनट की रिकॉर्डिंग थी, मतलब हमने कराया, अंदर से आके बस दिखाई है, लेकिन वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। और रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गए। और ये अब फाइनल देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग ये है। तो मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको, हम यहाँ पे बैठे हैं। कितने बजे का टाइम हो रहा है? 9 बजे डिपार्चर है इस बस का। 4 मिनट बाकी है बस। नहीं भाई बस, थैंक यू, 4 मिनट बाकी है। तो इसलिए हम दोबारा उतर के नहीं जा रहे, कहीं हमारी छूट जाए। और यहाँ पे ना बस की बहुत शार्प टाइमिंग है, मतलब एक बार छूट गई तो फिर निकल गई। 15 मिनट का स्टे है बस। इसका जो राइट टाइम है वो 9 बजे का, तो ये 9 बजे निकल जाएगी। अब मैं पहले तो अंदर से दिखा देता हूँ, ये ऐसी बस है। अब ढाबे पर रुकेगी, वहाँ दिखाऊंगा बाहर से कैसी है। ढाबे पर गए तब आपको पूरा अपडेट देते हैं उसका। और यहाँ कश्मीरी गेट में बहुत सारी बसें हैं। ये सारी बसें अभी निकल रही हैं, बिल्कुल इनका भी इसी तरह का टाइमिंग है।
इतनी बढ़िया रिकॉर्डिंग करी, इतना बढ़िया बोला, मैं गौरव भाई भी बोला है लेकिन और मैं ये वो इंट्रोड्यूस कराना भूल गया, ये गौरव भाई है जिसको अभी तक व्लॉग में देखा नहीं था और आज पहली बार ये व्लॉग मारा। तो जो जितने भी जतिन, अभिषेक और धर्मेंद्र मिला है ना, उन सबसे बेस्ट फ्रेंड ये है भाई, तुम्हें बुरा लगता हो लग जाए। और अभी एक हमारा दोस्त और है, वो अभी मिला नहीं है, वो भी बहुत दिन हो गए, नए साल से तो मुझे मिला ही नहीं है वो, 1 जनवरी से विजय, और उसको भी लेके आएंगे। उसको भी लेके आएंगे। इसके बाद कहीं ना कहीं हम चल रहे हैं, क्योंकि भाई का एग्ज़ाम हो जाएगा तो फ्री हो जाएगा भाई, और दिल्ली में कहीं घूमेंगे, क्योंकि दिल्ली में एक जगह रही है बस, हुमायूं टॉम, और पूरी दिल्ली घूम रहा हूँ, तो हुमायूं टॉम चलेंगे, विजय और तू और मैं। डन। तो टाइम दिखा दें भाई देखो टाइम कितना हो रहा है, देखो शार्प 9 बज रहे हैं, शार्प 9 बज गए हैं, और ये बस स्टार्ट हो चुकी है अपने डिपार्चर के लिए, यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है, और बस बिल्कुल राइट टाइम है भाई। 9 बजे स्टार्ट हो गई है निकलने के लिए। अब कोई आए ना आए, इसका टाइम हो गया, तो अब निकल रहे हैं। अब मिलते हैं तुम्हें कहीं बीच ब्रेक में, लंच में जब ढाबे पर रुकेंगे तब आपको अपडेट जहाँ देते हैं पे इसका। बाहर से दिखाएंगे बस। और भाई हमारे बस का ये पहले स्टॉप हो चुका है, और रेस्टोरेंट में रुके हुए हैं। कोई रेस्टोरेंट में रुकी है, और रेस्टोरेंट में यहाँ पे लिया हमने चाय, 40 रुपये की चाय, कुल्हड़ के साथ 60 रुपये की, और चाय पी के फिर हम निकल रहे हैं। आधे घंटे का स्टॉप है, आधे घंटे का स्टॉप है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये है ना, सारे तिब्बती नज़र आ रहे हैं मुझे जो भी इस बस में जा रहे हैं, क्योंकि धर्मशाला पड़ता आगे स्टैंड। तो उसके बाद अब चाय पी के देखते हैं, चाय आ रहा तो उसके पी के देखते हैं उसके। तो यहाँ पे बस रुकी है, मैं आपको देखो ढाबा दिखाता हूँ भाई, ये पता नहीं कौन सा ढाबा है, 70 माइल स्टोन। 70 माइल स्टोन नाम का। और हमारी बस रुकी है, अभी थोड़ी देर यहाँ रुकेगी, फिर उसके बाद चल रही है। हम फोटो खींच रहे हैं लोग बाग यहाँ पे। चाय पी, चाय तो बड़ी बकवास थी यार, बकवास थी बहुत, ना मीठी थी ना कुछ था ही नहीं कुछ उसमें। था ही नहीं। अब हम बस में बैठेंगे थोड़ी देर में, और फिर चलेंगे बस यहाँ से। सुबह ही अब खुलेंगे, अब कांगड़ा उतरेंगे सुबह मिलते हैं, बस 5-10 मिनट कर एक नींद ले लेंगे अपनी, फिर ठीक है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। कांगड़ा की वैली से, वैली तो नहीं, कांगड़ा के पहाड़ों से, और हमें बस ने उतार दिया सुबह। अभी 7 भी नहीं बजे, बस का टाइम था 7:20 का, और हम उतर गए हैं 6:45 बजे। फ़िलहाल हम देख रहे हैं कोई रूम, और रूम मिल रहे हैं बहुत महंगे, तो हम चल रहे हैं मंदिर की तरफ, और वहाँ पे देखते हैं अगर कोई रूम मिलता है तो। इस समय दिमाग ठंड की वजह से काम नहीं कर रहा, ठंड बहुत है। बहुत ठंड है, दिल्ली से बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन यहाँ पे कोहरा नहीं है पर ठंड है। अभी लोग भी नहीं है, ऐसा लग रहा है कि पूरा हिमाचल सो रहा है। दिल्ली में 7 बजे मेट्रो में भग रहे होते हैं लोग बाग। चलो तो हम कोई रूम देखते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आपके। फ़िलहाल भाई नहा धो के हो गए हैं रेडी, और अभी बिल्कुल रेडी हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। और सामने मेरे हो रहा है सनराइज़, ये जस्ट सामने मेरे सनराइज़ हुआ है, पता नहीं आपको कैसे दिख रहा होगा। और ये पूरी माउंटेन रेंजेस अब थोड़ी थोड़ी दिख रही हैं, और यहाँ से ना बहुत सुंदर, मतलब बहुत ही बेहतरीन व्यू आ रहा है जहाँ पे हम रुके हैं, क्योंकि हमारे ठीक पीछे मंदिर है, और यहाँ दर्शन करके निकलेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको कांगड़ा वैली के बारे में, मतलब कांगड़ा के बारे में बता देता हूँ। कांगड़ा है ना सबसे लार्जेस्ट और मोस्ट कल्चरली और हिस्टोरिकली मतलब डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे हिस्टोरिकल मैंने बताया, यहाँ पे कांगड़ा फोर्ट है, और जो आपको हिमाचल में कहीं नहीं मिलेगा। और यहाँ पे रॉक कट टेम्पल है, जो एलोरा में आपको महाराष्ट्र में मिलेंगे, उसी टाइप के टेम्पल आपको यहाँ पे मिलेगा। इसकी लोकेशन की बात करूँ तो ये धौलाधर और शिवालिक हिल्स के बीच में पड़ता है। ये कांगड़ा वैली, कांगड़ा मतलब ज़िला, और सबसे वेस्ट पार्ट में है हिमाचल प्रदेश के। और अगर यहाँ पे बारिश की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, मतलब हिमाचल के और डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल यहीं देखी जाती है। और इस ज़िले को टेम्पल्स डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा मंदिर हैं। शक्तिपीठ भी सबसे ज़्यादा हैं यहाँ पे, ज्वाला देवी, चामुंडा देवी, और
पीछे जो है ब्रजेश्वरी देवी, ये भी एक शक्तिपीठ है। कांगड़ा देवी जो आपने सुना होगा, 51 शक्तिपीठ जो माता सती के गिरे थे, वो उनमें से ये है कांगड़ा देवी। मतलब हमारी कुल देवी भी हैं श्री कांगड़ा देवी जी ना, ब्रजेश्वरी देवी बोला जाता है इन्हें। मैं यहाँ पर तीसरी बार आया हूँ और पहली बार है जो मैं फैमिली के साथ नहीं आया हूँ। इससे पहले 2 बार मैं फैमिली के साथ आया हूँ। 2016 में पहली बार मैं आया था और पहली बार जब हम आए थे तो कांगड़ा देवी, ये कुछ पक्षी सुबह सुबह, थोड़ी शांति भी है यहाँ पे। तो पहली बार जब मैं आया था यहाँ पे 2016 में, तो हम आए थे कांगड़ा देवी, चामुंडा देवी, ज्वाला देवी, 3 देवी के टेंपल हम गए थे। फिर उसके बाद हम 2023 में आए। 2023 में भी हम यहाँ पर नगर कांगड़ा देवी और ज्वाला देवी और 5 देवी के हमने दर्शन करे थे। उस समय चिंतपूर्णी देवी भी हम गए थे, नैना देवी भी गए थे। ये नैना देवी और चिंतपूर्णी है ना, थोड़ा दूर पड़ जाता है, मतलब पंजाब बॉर्डर, पंजाब में पड़ जाता है। नैना देवी तो पंजाब में ही है, हील पे जाके सबसे ऊपर। और वैसे नज़दीक हैं अगर देखा जाए डिस्टेंस के मुकाबले, इतने दूर नहीं है। एक ही रूट पर पड़ने वाले ये सारे मंदिर पड़ते हैं। और अब की बार हम कहाँ जाएंगे? अब की बार हम 3 जाएंगे, क्योंकि गौरव जो मेरे साथ आया उसका एग्ज़ाम है। तो पहले हम आज सुबह सुबह दर्शन कर रहे हैं। जो हमारा आइटनरी का मतलब एक प्लान है छोटा सा, कि मतलब यहाँ पहले दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद गौरव का एग्ज़ाम है टाइपिंग जो है उसको, वहाँ 2 दिन उसका एग्ज़ाम है, आज और कल। तो आज उसका एग्ज़ाम है दोपहर को, तो आज हम यहाँ दर्शन करने के बाद वहाँ जाएंगे। और पीछे बंदर बहुत हैं, तो मेरे को चामुंडा देवी जाएंगे एग्ज़ाम के बाद। फिर उसके बाद फिर यहीं हम धर्मशाला में आएंगे और फिर सुबह सुबह हम, उसका एग्ज़ाम है 7 बजे का, मतलब 7 बजे हम निकल जाएंगे यहाँ से। और एग्ज़ाम देने के बाद फिर हम जाएंगे ज्वाला देवी, जो शायद गौरव की कुल देवी भी हैं। मतलब ज्वाला देवी तो हम भी मानते हैं, लेकिन शायद उनकी कुल देवी है। तो वहाँ भी वो उसे जाना बोल रहा था, वो ज़रूर जाना है। तो हमने कहा मतलब हमारा प्लान है वहाँ जाने का। वो थोड़ा सा दूर पड़ता है, 30 किलोमीटर पीछे रह गया वो, हम आगे आ गए हैं। और हमने तो उसे कहा था कि रास्ते में बता देना ड्राइवर को, वो उसने बताया नहीं, सीधा कांगड़ा देवी बताया। बस फ़िलहाल अभी यही है। और नीचे जाते हैं, पहले दर्शन करेंगे, फिर कुछ नाश्ता पानी करेंगे और थोड़ी मार्केट, मैं आपको कांगड़ा की मार्केट दिखाऊंगा कि मार्केट कैसी है, यहाँ पे क्या क्या मिलता है, यहाँ पे क्या फ़ेमस है कांगड़ा में। और ट्रैक जो हम पहले करने की सोच रहे थे, लेकिन हमने इतनी हिम्मत है नहीं शायद हम, क्योंकि हमने कभी भी ट्रैक नहीं किया। और 2 ट्रैक हैं, वैसे छोटे हैं वो ट्रैक, एक ट्विन ट्रैक है और एक करेरी लेक का ट्रैक है। तो मेरे एक फ्रेंड है रोहित, वो बहुत ट्रैक करता रहता है, तो उसके साथ हो सकता है मैं प्लान बनाऊं, क्योंकि एक तो ऐसा होना चाहिए बंदा जिसने पहले ट्रैक कभी किया हो। हम दोनों में से किसी ने नहीं किया है, तो हम नहीं करने वाले। और ट्रैकिंग में ना बहुत सारा आपको इक्विपमेंट, गियर्स चाहिए होते हैं, जो मेरे पास इस समय हमारे पास है नहीं। और बंदर यहाँ पे आ रहा है, तो मेरा थोड़ा सा हौसला कम हो रहा है, बंदर से थोड़ा सा डर लगता है। निकल गए भाई सुबह सुबह दर्शन के लिए। गौरव भी आ गया तैयार हो के, वाइट चमक गया बिल्कुल। और एक मंदिर का रास्ता है। मंदिर के परिसर में, मंदिर के अंदर हम आपको दिखा नहीं सकते, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि मंदिर के अंदर फोटोग्राफी मना है। मुझे ये चीज़ मतलब खुद अच्छी नहीं लगती कि मंदिर के अंदर लोग फ़ोटो खींचे होते हैं, लेकिन मेरे को मम्मी को दर्शन कराने थे, तो इस वजह से मैंने वीडियो कॉल कराया मम्मी को। और अब हम मंदिर के, मेरे ठीक पीछे मंदिर है और ये इसका 360 व्यू है पूरा। पेड़ कौन सा है? बरगद का। मेरे पीछे मंदिर है एकदम, माँ ब्रजेश्वरी देवी। दर्शन हो गए हैं, अब हम बाहर आ रहे हैं बस। और ये थे नगरकोट माता रानी के दर्शन। फिलहाल अब हम जूते उठाएंगे और खाने पीने नाश्ता करने चलेंगे। नाश्ता करने के बाद सीधा गौरव भाई के एग्ज़ाम सेंटर। चलो, ये थी माता ब्रजेश्वरी देवी। यहाँ पर खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल नीचे की तरफ। सुबह आते आते हमारी सांस फूल गई
और फिर जब भी डिसाइड कर लिया हमने कि ट्रैक तो हमारी बस की बात है नहीं। अभी बस की बात नहीं है। ये मुश्किल से 1 किलोमीटर का स्ट्रेच है और ये इसमें हमारी सांस फूल गई थी भाई सुबह सुबह। तो अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। बंदर बहुत है ऊपर, बंदर ही बंदर है। अब देखते हैं, चाय वाय पियेंगे फिर उसके बाद निकलेंगे। ये तूने खाया कभी भाई? ये कमल ककड़ी खट्टी होती है, खाई है? तो हमने इनके एग्ज़ाम सेंटर के लिए बस पकड़ ली भाई, नगरोटा के लिए। ड्राइवर साहब से भी बोल दिया है कि हमें टाइम पे उतार दे, कहीं हम आगे चले जाएं। और पहाड़ दिखाई देंगे तो पता नहीं, फिलहाल मार्केट देख लो यार। पूरा आधा घंटा हो गया हमें घूमते हुए नगरोटा में और गौरव भाई का सेंटर नहीं मिल रहा। अकेला बंदा है जो सीजल का मेंस देने आया। ये ना बंदा ना बंदे की जात दिख रही है जो यहाँ पेपर देने आया हो। या तो हमने गलत कट ले लिया क्योंकि हमें पूरा घूम के आना पड़ा। और एक बंदे ने बताया भी हमें कि हम डायरेक्ट जा सकते थे वहाँ से। तो हो सकता है जब वहाँ बच्चे दिखे। मेरे को वैसे एक भी बच्चा नहीं दिखा भाई। तेरे को दिखा कोई बच्चा भाई? अभी तो कोई नहीं दिखा भाई। सीजीएल मेंस का पेपर है और 99% बालक पेपर देते हैं, मतलब बच्चे पूरा पेपर देते हैं जिसका मेंस हो। तो पता नहीं भाई कहाँ फेंक दिया गौरव को। 400-500 किलोमीटर दूर फेंका। एक तो सरकार से कोई गुजारिश? नहीं भाई, पहले तो पेपर देंगे उसके बाद देखेंगे। चलो भाई, मेरा दोस्त अभी एग्ज़ाम दे रहा है और मैं घूम रहा हूँ कांगड़ा की गलियाँ। देखो बहुत अच्छे अच्छे घर बनते हैं भाई यहाँ पे। और फिलहाल बहुत शांति है, बहुत शांति है यहाँ पे, बहुत शांति है। तो भाइयों, भाई का पेपर हो चुका है, टाइपिंग हो चुकी है और अब बहुत फ्री हो गई। मैंने बहुत मुश्किल से थोड़ा टाइम बिताया क्योंकि मुझे आदत नहीं है इंतज़ार करने की, वेट करने का। मतलब ये आदत थोड़ी ख़त्म हो चुकी है। और मैंने पूरा कांगड़ा, वो क्या था, नगरोटा घूम लिया पैदल भाई। पूरा गांव उनकी जितनी गलियां थी वो सब छान मारी और बंदा नहीं वहाँ, पूरे कोई नहीं था। और अब हम आ गए हैं चामुंडा देवी आ गए हैं। शाम के बज रहे हैं 4:15, शाम के बज रहे हैं 4:15। और यहाँ पे दर्शन करने के बाद फिर हम जाएंगे सीधा कांगड़ा जहाँ हमारा रूम है। और रूम पे रेस्ट करने के बाद सुबह है इसका पेपर। ये भाई पेपर देगा और मैं देखता हूँ, मैं या तो पेपर में जाऊँगा या कहीं निकल जाऊँगा भाई घूमने नहीं तो कहीं भाई कांगड़ा चल, वहाँ पेपर तो तेरे साथ चले जाऊँगा। फिर वहाँ से मैं 3 घंटे यार क्या ही करूँगा, कहीं और चले जाऊँगा। और अब देखो मंदिर, फोटो अलाउड है ना? यहाँ से तो रास्ता नहीं है, दूसरी तरफ से रास्ता है। यहाँ पर बोटिंग हो रही है भाई। पहले जब हम आए थे यहाँ बोटिंग अलाउड नहीं थी। और यहाँ हूटर बस्ती यहाँ लिखा हुआ है, नदी से बाहर आ सकते। इस उसमें देखो भाई कितने सिक्के पड़े हुए हैं। ढाबे तो नहीं रहा। ये नदी में आपको थोड़े मोटे दिख रहे हैं ना, ये डॉट ये 10-10 के सिक्के हैं यार, 10-10 के ही हैं। 10 के 2 का 1 का 5 उठा क्यों नहीं रहा कोई? बहुत ही है यार, हद नहीं है किसी की। चलो बोटिंग कर रहे हैं यहाँ पे। बोटिंग नदी में हम नहाए थे कभी पहले। अब अलाउड नहीं है यार, नदी में बाढ़ आ सकती है। यहाँ पे बैठ के भाई मेरी फोटो है, वो सरीजा अंदर बैठा है ना, ये अलाउड नहीं है। यहाँ मंदिर में दर्शन करते हैं, नंदीकेश्वर धाम। और जैसा कि मैंने बताया मंदिर के अंदर मैं फ़ोटोग्राफी करूँगा नहीं तो मैं दर्शन करके आता हूँ फिर मैं। और फिलहाल हम चल रहे हैं ट्रैक पे। बंदर आ गया भाई। सूचना किस तरफ से? लोगों को मना किया गया है कि नदी में नहाना है, लेकिन नदी में फिर भी नहा रहे हैं।
ये टॉप ऑफ द हिल, इधर से आ रहा होगा अभी। टॉप ऑफ द हिल भाई, पानी की कितनी शांत वैसी आवाज़ आ रही है, तेज़ आवाज़। भाई हमने ले लिया बोटिंग की टिकट, सामने हो रही है बोटिंग, और अब हम करेंगे बोटिंग थोड़ा। फिलहाल 100 रुपये 50 रुपये पर पर्सन टिकट है। अब ओह न्यू योर मार्क गेट सेट। भाई ओए एक तो बैठ रहा है। एक्सरसाइज हो जाएगी सही। मैं तो थका पड़ा हूँ भाई। पानी बहुत साफ है भाई। डायरेक्ट में गड्डी चला रहा ना, पहले चश्मे ला लेने माँ को बड़े बड़ा यार। सामने मंदिर श्याम मंदिर थार है बोला आइटा चलो सिस्टर गाड़ी करना। ओहो गाड़ी करना सामने ये भाई मत तू पहले होंडा गाड़ी जी गाड़ी। अच्छा राती मोटे नहीं, राती मोटे में चश्मे चोरी यार। अरे भाई नहीं मैं कभी नहीं हुई है क्या बंदे। अच्छा नहीं हुई माता। अच्छा मंगी के दे दिया ना बोटिंग करते हुए भाई। और अब यहाँ से हम निकलेंगे, यहाँ से निकलते हम जाएंगे होटल में, कांगड़ा होटल जाके फिर उसके बाद करेंगे रेस्ट। और सुबह 9:30 बजे पहुँचना है सेंटर पे। 9:30 बजे सेंटर पे पहुँच के एग्ज़ाम देना है। और ज्वाला जी तो जाएंगे ना, ज्वाला जी जाएंगे ज़रूर। वो पड़ेगा हमारे रास्ते में दिल्ली वाले, तो फिर वहाँ से होते हुए और ये करते हैं। ये व्लॉग बहुत लंबा जाएगा, एक व्लॉग में मैं डाल रहा हूँ, सोच रहा हूँ डाल दूँ या 2 चैप्टर 2 व्लॉग 2 पार्ट में। दोस्तों अब आ गए हैं अपने रूम में, और आए हुए भी वैसे 1 घंटा हो गया। हमने डिनर विनर कर लिया था बाहर ही, और बहुत थके हैं सुबह से। सुबह कितने बजे सो रहे हो भाई? सुबह भाई सोए कहाँ है हम? हाँ सोए कहाँ है भाई, रात से बैठे हुए हैं हम। रात को नींद नहीं आई बस में। और उसके बाद पूरा भाई पेपर देने चला गया था। उसके बाद वहाँ गए चामुंडा देवी गए थे। और बस में जब मैं आ रहा था, जब मुझे नींद आ रही थी, अब मुझे कुछ नींद नहीं आ रही। अब देखते हैं थोड़ी देर में थक के सो जाएंगे। और फिलहाल जो अब कल का जो है ना, कल भाई पेपर देने जाएगा, 2 घंटे 3 घंटे का पेपर है। फिर उसके बाद हम जाएंगे ज्वाला देवी के बाद हम सीधा घर जा रहे हैं, क्योंकि हमारा हो चुका है टाइम फिस हो गई हमारा, मतलब हमारी हालत थोड़ी गंभीर हो गई। अब हमें हिम्मत नहीं है थोड़ी सी मैकलोडगंज में जाने की या धर्मशाला जाने की, तो हम जाएंगे इसके बाद सीधा घर। और हमें नहीं मिल रही बस की टिकट। ये बस की टिकट देख रहा भाई, देख रहा हूँ मिल जाए तो। 20 मिनट हो गए बस की टिकट देखते हुए। दिल्ली तक के कांटेक्ट लगा लिए हमने। एक हमारा बंदा भाई बैठता है इंडियन रेलवे में, तो हमारा जब हमने सब कुछ लगा लिया, अब जब भी टिकट नहीं मिल रहा है, अब हम सुबह देखते हैं, सुबह मिलते हैं आपसे। जय श्री राम।